देखिए, आज़ादी को 78 साल पूरे आज हो गए। 79वां साल लग गया है और इस आज़ादी के लिए हमारे देश के अमर सपूतों ने इस लड़ाई को लड़ा था। तो आज हम सबसे पहले तो अमर सपूतों को जो शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं। और इस बीच में देखिए 78 साल के बाद भी हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। एक तो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा हुआ है। तो इस पर भी हम लोगों को लड़ना होगा। और जब ये सब खत्म होगा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तब हमारी ये अमर सपूतों ने जिसके लिए लड़ाई लड़ा तब पूरी होगी। लेकिन भारतीय बोलो क्या? बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि इन वर्षों में बहुत कुछ बदला है, देश विकास की ओर जा रहा है। देखिए, बीजेपी झूठ बोलती है और बीजेपी ने देश की जनता को झांसा दिया है झूठ बोल कर। बीजेपी से हम पूछना चाहते हैं, उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव से पहले, आपको याद होगा वो वादे। उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे। इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, काला धन लाएंगे बाहर से। इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देंगे। तो लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। केवल ये झूठ बोलते हैं। और हम तो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले दिन से जो पूरा पहले तो 1 घंटा बोल करके झूठ बोलते थे, 1 घंटा लगातार। फिर उसके बाद दूसरी साल 1.5 घंटा, तीसरी साल 2 घंटे, फिर इन्होंने अब की बात देखा 2.5 घंटे से ज़्यादा। बताइए इन्होंने कौन सा काम किया? हमने तो कहा था कि थोड़ी सी वर्षा, 2 दिन की वर्षा, लखनऊ को ये उन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब हम पूछना चाहते हैं, यहीं देख लेना इटावा में कितनी गंदगी। स्वच्छ भारत अभियान चलाया, यहीं तक लखनऊ में 2 दिन की बरसात में मैंने विधानसभा में बोला है कि विधानसभा के 5 किलोमीटर के अंदर देख लीजिए कितने सड़कों पर गड्ढे, और गड्ढे भरने के लिए उन्होंने 8 वर्ष से कह रहे गड्ढे अभी तक नहीं भरे। तो इस तरह से हमने कितनी सड़कें चौड़ी बनवाई। एक थे लोहिया पथ, कभी भी सब जगह जाम लगता है। लखनऊ कभी जाम नहीं लगता था, अब उस पर आज भी जाम नहीं लगता है और कोई गड्ढा भी नहीं था। अब उस पर 2 दिन की बरसात में जब निकले, हम लोग निकले, सब लोग निकले, तो उसमें लगता था ये तो आंधी सी आ रही है, इतनी धूल उड़ रही थी। तो क्या माना जाए, बीजेपी की स्मार्ट सिटी फेल हो रही है? पूरी तरह से। कोई शहर देख लीजिए, गंदगी, सड़कों में गड्ढे, और गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट भी हो रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है। और जब भी चुनाव आता है न तो कोई न कोई ऐसा लाते हैं। अब लाए हैं वो इस समय 2047 विजन,
और देखा विजन में उन्होंने क्या रखा, कुछ बात करी। पहले अगर 8.5 साल में कुछ तो वादे करते, कुछ तो करते, तो इसलिए बस ये केवल झूठ बोलते हैं। सर, पीडीए को लेकर सर कितनी चीजें क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि परिवार से ये पीडीए से घबराए हुए हैं। आपने देख ही लिया था लोकसभा के चुनाव में, इन्होंने तो केवल बेईमानी, वोट कटवाने से लेकर के बेईमानी। अब देखिए, बेईमानी के बावजूद भी समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे आई। चाचा जी, विधायक पूजा पाल को हटा दिया गया, उन्होंने पीडीए में भी आरोप लगाए हैं। देखिए उन्हें समाजवादी पार्टी की विधायक थी, वहीं समाजवादी पार्टी के चुनाव के साइकिल से जीती थी, उनको अनुशासन में रहना चाहिए था। और हम बता रहे कि अब जो केशव मौर्य का जो हल हुआ था कौशाम्बी में, न तो पार्लियामेंट का चुनाव हारे, उसके बाद विधायक का चुनाव हारे, वही हाल इनका होगा, कहीं से विधायक भी नहीं। मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आप लोग आगे हो जाइए, आप लोग।